अयोध्यापति को निर्दोष कहा था, क्योंकि तब वो अयोध्या में थी। उस पत्र का कोई मूल नहीं महाराज। मूल है तो हमारे दुख का, जो सीता के विरह के कारण हमें मिला। और आप सबको क्या लगता है कि उस विरह की चोट स्वयं राम ने नहीं सही होगी? कदाचित आप सब नहीं जानते, किंतु मैं अपने जमाता को, उनके धर्म को, उनके त्याग को भली भांति जानता हूं। राजा महाराजाओं की अनेक पत्नियां रखने की प्रथा है कौशल राज में, किंतु इतने वर्ष बीत जाने के पश्चात भी क्यों उन्होंने दूसरा विवाह नहीं किया? क्यों? अयोध्या की महारानी का सिंहासन अभी तक रिक्त है, कभी आपने सोचा? क्योंकि राम कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। आज नहीं तो कल उनके इस निर्णय का कारण भी हम सब जान जाएंगे, किंतु इस समय सर्वप्रथम हमें उनके स्वागत की तैयारियां करनी चाहिए। ये हमारा आदेश है। जो आज्ञा। भैया, रथ में तो कोई नहीं है। मिथिला नरेश की जय हो। मैं जानता हूं महाराज, आप श्री राम की बाट जो रहे थे, किंतु प्रभु की इच्छा कुछ और थी। वो शीघ्र ही यहाँ उपस्थित होंगे, किंतु अन्य मार्ग से। अरे वो देखो, महाराज जनक, श्री राम अवश्य ही उनके साथ होंगे। लगता है इस मार्ग से बीती कोई स्मृति जुड़ी है। हाँ हनुमान, ये वही मार्ग है जहां से गुरु विश्वामित्र हमें अयोध्या से मिथिला लेकर आए थे। हनुमान, ये मिथिला का पिछला भाग है। सदा धीर रहने वाले प्रभु तनिक अधीर लगते हैं। हो भी क्यों ना, कहीं जाकर किसी को धन्यवाद जो कहना है। यदि प्रवेश द्वार से आते तो नियम और स्वागत के बंधन विलंब कर देते हैं। मैं मिथिला में सर्वप्रथम किसी और के दर्शन का अभिलाषी। ऐसा कौन सा स्थान है जहां जाने के लिए आप इतने आतुर हैं? आओ हनुमान। ये रहा महाराज जनक का प्रवास।
तुम्हें कैसे पता कि ये राजमहल है? किसी राजा के महल सा लगता तो नहीं। क्योंकि महाराज जनक महाराज से पहले एक ज्ञानी और एक पंडित है, और ज्ञान के पुजारी सामान्य जीवन जीते हैं। और हमारी माता ने भी महल का यही वर्णन दिया था। लव और कुश को मिथिला ले जाओ। सारी मिथिला के सामने कहना कि वन देवी ही सीता है। भैया, हम भीतर नहीं जा सकते। माता ने कहा था स्पर्धा से पहले महाराज से नहीं मिलना। अरे हाँ, स्पर्धा के बाद विजेता की भांति भेंट करेंगे हम महाराज जनक से। चलिए। कौन हो तुम और हमें देखकर मुड़े क्यों? और ये महाराजा जनक का तुनीर तुम्हारे पास क्या कर रहा है? महाराज जनक ने हमें स्वयं दिया था जब हम राक्षसों से युद्ध कर रहे थे, और इसे ही तो लौटाने हम मिथिला आए हैं। मूर्ख समझते हो? अवश्य ही ये तुनीर तुमने चुराया है। चलो महाराज के पास ले चलते हैं इन्हें। सावधान, वेशभूषा से कभी भी किसी का आकलन नहीं करते हैं। रावण ने भी श्री राम को एक वनवासी समझ के यही भूल की थी। भैया, माता का आदेश भूल गए? अब तुम्हें ज्ञात होगा कि माटी में स्नान किसे कहते हैं। भागो भैया। पकड़ो उन्हें। माता, मैं आपसे कुछ मांगने नहीं, आपको धन्यवाद देने आया हूं। आपके इसी दिव्य मंदिर में, आप ही के छत्र छाया में मैं अपनी सीता से पहली बार मिला था। सीता को मेरे जीवन में लाने के लिए, उसे मेरी जीवन संगिनी बनाने के लिए धन्यवाद माता। सब सुख तो पा लिया मैंने, किंतु दुख केवल इस बात का है कि मेरी संतान आपके दर्शन से वंचित रह गई। किंतु मुझे पूरा विश्वास है कि शीघ्र ही वो भी आपके द्वार पर होंगे। तो ये है वो स्थान जहां आने के लिए प्रभु इतने व्याकुल थे। हनुमान, आओ निमंत्रण देने चलते हैं। भैया, ये बालक कौन है हनुमान? होंगे मिथिला के बालक प्रभु, पर आप देखिए कितने तेज हैं। माता सीता की भूमि में जो है, वो छिद्र बहुत ही छोटा है, हम उसके भीतर जाते हैं। वहां से सैनिक प्रवेश नहीं कर सकते। चलो। कुछ जल्दी आओ। आजा। उनमें से एक वो रहा तुनीर चोर, पकड़ो उसे।
रहने दीजिए महाराज। लज्जित ना कीजिए। मेरी धर्म पत्नी की चाची श्री हैं आप, मेरी माता समान, और अपनी माता का सम्मान करना पुत्र का कर्तव्य होता है। वो कर्तव्य, वो धर्म मिथिला के जमाता पुत्री सीता के पति का था। परंतु आज यहाँ अयोध्यापति खड़े हैं, वो अयोध्यापति जिन्होंने धर्म की स्थापना के लिए मेरी पुत्री सीता का त्याग कर दिया। बस चंद्रभागा, बस कर। माता को मन की व्यथा कहने दीजिए महाराज, हृदय की पीड़ा को ना बताया तो वो घाव बन जाती है। कितने महान है ना आप, फिर से यहाँ महानता जताने का अवसर खोया नहीं आपने। हर दिशा में आपका गुणगान गूंजता है, हर कोई राम जैसा पुत्र और जमाता चाहता है, किंतु मेरा मन कहता है कि मिथिला की हर एक दीवार पर लिखवा दिया जाए कि अयोध्या में कोई अपनी पुत्री न बिहारे। हे प्रभु, ये तो हमें रस्सी की भांति खींच रहे हैं। महादेव! सत्यमेषां कृणोति धर्मम्यम आयु कृणोति, सत्यमेषां कृणोति धर्मम्यम आयु कृणोति। भैया माना आप महाज्ञानी हैं, किंतु समय और स्थिति देखकर तो श्लोक पढ़िए। सत्यमेषां कृणोति धर्मम्यम आयु कृणोति। वैसे कहा क्या है? अर्थात जो सत्य के साथ खड़े होते हैं, सत्य होते हैं, उनके सभी कार्य शुभ होते हैं। उपगुरु स्वयं को संबल दे रहे हैं, समझे? उपगुरु ये श्लोक मत पढ़िए। जिस सैनिक ने आपको पकड़ा है उसका प्राण खींच लेगा ये मंत्र। कर्तव्य निभाते हुए सैनिकों की दंड देना। हम ऋषि कुमार हैं, इस श्लोक में बहुत शक्ति है। आंधियां उठने लगेंगी, प्रलय आने लगेगा। भैया क्या माता सुनैना भी इसीलिए नहीं आई स्वागत करने? वो भी मुझसे क्रोधित होंगी ना? वो अस्वस्थ हैं, चल फिर भी नहीं सकते। हाँ, हूं मैं आपसे क्रोधित श्री राम। सुनैना, कन्या के विवाह के पश्चात केवल कन्या ही वर के घर की नहीं हो जाती, जमाता भी कन्या के माता पिता के पुत्र बन जाते हैं। मैं जानती हूँ
कि धर्म स्थापना के पद पर निकले पथिक को घर परिवार की सुध नहीं होती, किंतु इतने वर्षों में अब एक बार तो हमारे द्वार पर आते राम। कैसे आता माँ? कहां से लाता इतना साहस? अपना मुख दिखाने की शक्ति कहां से लाता मैं माँ? किंतु आपकी स्थिति का तनिक भी भान होता ना मुझे, तो मैं शीघ्र अतिशीघ्र यहां आ जाता। और कोई बहाना है आपके पास? सीता और आपके विवाह के क्षण मुझे लगा था कि महादेव ने स्वयं आपको भेजा है, किंतु आपने मेरी पुत्री को त्याग कर मुझे अत्यंत दुख दिया है राम। और ये कतई महादेव की इच्छा नहीं हो सकती। बस करो सुनैना, बस करो। आपके पास अब भी कोई उत्तर नहीं है ना? कभी कभी उत्तरदायित्व के बोझ तले उत्तर दब जाते हैं माँ। कुछ दाग ऐसे होते हैं जो सदियों तक नहीं मिट पाते। मैं यहां कुछ बोलने नहीं, केवल सुनने आया हूं मां। एक मां के मन का भार उतारने आया हूं मैं मां। ग्लानि और पीड़ा आपके नेत्रों में है राम। अपने सर पर और कितना बोझ लेंगे आप? धन्य है आप जो स्वयं के पक्ष में आपको किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। जिन्होंने शबरी के झूठे बेर खाकर संसार को भक्ति और आदर का उदाहरण दिया, अहिल्या को उद्धार किया, ताड़का को मोक्ष दिया, और मेरी पुत्री के लिए समस्त राक्षस जाति का संहार किया। यदि वो मेरे द्वार पर आए और उनके आगमन पर मैंने आरती से उनका स्वागत नहीं किया, तो इस संसार में मुझसे बड़ी अभागन कोई नहीं होगी। मिथिला में आपका स्वागत है राम। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। ये तो वही स्थान है जहाँ देवी सीता, नहीं, माता सीता और प्रभु श्री राम मिले थे। वो भी पहली बार। हे माता गौरी, हमें एक बार, केवल एक बार माता सीता और प्रभु श्री राम के दर्शन करवा दीजिए। ये हमारी विनती है। भैया, वो विनती करना भूल गया था। वो माता कहती है ना, नम्र शब्द के साथ स्वच्छ मन से जो मांगो मिलता है। तुम ना चलो अब।
भागो भागो। बल और बुद्धि दोनों के धनी हैं। पर बेचारे कितने दुखी होंगे जब अपने आराध्य श्री राम का सत्य जानेंगे। सिया राम की कहानी दर्द से भरी प्रेम कहानी। प्रेम कहानी। त्राहिमाम, त्राहिमाम। धन्य हो गया मैं महाराज जनक, जहां साक्षात भूमिजा माता अवृत थीं। उनकी धूल इस माथे पर लगाने का सौभाग्य मिला। तर गया महाराज ये हनुमान। धन्यवाद तो मुझे आपका करना चाहिए। आपने दुख के भवन में डूबी मेरी सीता को तब संभाला था जब आस का हर दिया बुझने जा रहा था। वक्त से पुत्र बन गए आप उसके। ये तो प्रभु की लीला का फल है महाराज। इनकी भक्ति ने एक मरकट को महावीर और माता के प्रेम ने पुत्र बना दिया। मैंने सुना है अयोध्या में अश्वमेध यज्ञ का आयोजन होने जा रहा है। ये राज्य वृद्धि का उचित मार्ग है। उद्देश्य राज्य की नहीं, धर्म और मर्यादा की वृद्धि है महाराज। वो मर्यादा जो जीवन के हर क्षेत्र, हर पड़ाव में चाहिए, फिर चाहे वो बलिदान हो या भोग विलास। मर्यादा मनुष्य का अभिन्न अंग है, जीवन के संतुलन का आधार है। भविष्य के सुख के लिए आज संसार को धर्म और मर्यादा का पाठ पढ़ना होगा। जगत में जब तक धर्म और मर्यादा का प्रसार नहीं होगा, तब तक राक्षसी वृत्तियां बढ़ती रहेंगी। राक्षसों का बल मानव ही तो है। अश्वमेध यज्ञ से अयोध्या समस्त संसार में धर्म और मर्यादा का प्रसार करेगा, राक्षसी विचारधारा का अंत करेगा। महाराज की जय हो। कहो कुशध्वज। सैनिक। महाराज, 4 बालक ऋषि कुमार का भेष धरकर नगर में घूम रहे थे तो वो चोर ये आपका तुनीर चुराकर भाग रहे थे। आपका तुनीर तो मिल गया है, शीघ्र ही सैनिक उन्हें भी खोज लाएंगे। ये कैसा अनर्थ कर दिया तुमने कुशध्वज। बालक चोर नहीं है, वीर है वो। ये तुनीर मैंने स्वयं उन्हें अपने हाथों से दिया है। उन्हीं वीर बालकों की तो मैं यहां पर प्रतीक्षा कर रहा हूं, और आपने अपने सैनिक लेकर जाइए और उन बालकों को खोजकर सम्मान पूर्वक मेरे पास लेकर आइए। जो आज्ञा महाराज। महाराज, आपने अपना दिव्य तुणीर उन बालकों को दे दिया। अवश्य ही अद्भुत होंगे वे। सोमकर, हाँ, हमारे स्पर्धा जीतने तक इससे काम चलाओ। उसके बाद मिठाई क्या, प्रजा अपने विजेताओं को 56 भोग खिलाएगी। कुश, मुझे को सैनिक, शांत रहो। वे हमारे बारे में ही बात कर रहे होंगे। खोजो उन बच्चों को
और ले चलो महाराज के पास। भैया कहा था ना, तुनीर इतना साफ मत कीजिए। यदि मलिन होता तो किसी को कुछ पता नहीं चलता। अब क्या करें? लगता है पूरी सेना हमारे पीछे पड़ गई है। अब तक श्री राम से तो मिल ही लेते हम। अब ना स्पर्धा में भाग लिए बिना लौट सकते हैं, ना माता सीता श्री राम नाम के परिचय पत्र लिखवाए बिना। लकड़हारी स्वर्ण है, हम वन में मिले थे। स्मरण है, स्मरण है। आपका बैल और आपकी बैलगाड़ी दोनों ही आश्रम की सेवा में हैं। धन्य हो भगवान, धन्य हो। इसका अर्थ है कि मेरा दान सिद्ध हो गया। जी हाँ। क्षमा करना, मैंने आप लोगों की वार्तालाप सुन ली थी। सैनिकों से बचने के लिए और स्पर्धा में भाग लेने के लिए अपना बेस बदल लो। ये तो उचित विचार है, किंतु हम वेश कैसे बदले? हमें तो कोई माया भी नहीं आती। अरे देखो, वो रहे, पकड़ो उन्हें। भागो। लवकुश बड़े ही मधुर नाम है और अद्भुत प्रतिभा के धनी जान पड़ते हैं ये बालक। आपके सैनिक तक उन्हें पकड़ नहीं पाए। केवल प्रतिभाशाली ही नहीं राम, उनके मुख पर दिव्यता के दर्शन किए हैं मैंने, और उस दिव्यता ने मेरा मन मोह लिया। कोई साधारण ऋषि कुमार नहीं है, बल्कि साधु और शासक का अनूठा संगम है। हर माता अपनी संतान को ऐसे संस्कार नहीं दे सकती, और वो भी तब जब सर पर पिता की छाया ना, तब तो ये कार्य और भी अधिक कठिन हो जाता है। जानते हैं, जब मैंने उनसे उनके पिता का परिचय मांगा तो उन्होंने क्या उत्तर दिया? उन्होंने कहा कि उनकी माता ही उनके पिता हैं। बस ऐसे ही नाती की आशा में अपना जीवन और अपना शासन टिकाए बैठा। कहीं उनकी माता? इतनी बड़ी स्पर्धा, इतने आगंतुकों का स्वागत, और ऊपर से ऋषि कुमार। नगर के कोने कोने में फैल जाओ, शीघ्र उन्हें पकड़ के महाराज के समक्ष प्रस्तुत करना है, समझे? वो देखो, वो रहे, पकड़ो इन्हें। नहीं हनुमान, मैंने उनकी माता वन देवी के दर्शन किए हैं, किंतु सुनैना को ऐसा लग रहा है जैसे मैंने उन बालकों को पहचानने में कोई भूल की है, और वो उन्हें देखते ही क्षण भर में उन्हें पहचान जाएगी कि वो सीता के पुत्र हैं या नहीं। और इस स्पर्धा का आयोजन भी इसीलिए किया जा रहा है। मन भी विचित्र माया है। एक और कहता है कि सीता के विषय में कोई समाचार तक ना सुनो, तो दूसरी ओर जब किसी समाचार की आशा टूटती है तो मन भी टूट जाता है।
महाराज, कृपया मेरे और सीता के तप को भंग मत कीजिए। इतने वर्षों से सीता से भिन्न रहकर जो मैंने पाया है, उसकी मर्यादा मत छीनिए महाराज। राजन, अपने पद की सीमा लांघ कर कुछ कहना चाहता हूं। इस स्थिति में अब आप दूसरा विवाह कर लीजिए। आने वाली नववधू को महाराज जनक और महारानी सुनैना अपनी पुत्री की भांति प्रेम मान सम्मान देंगे। कोई आपके विरुद्ध अपवाद नहीं करेगा। अश्वमेध यज्ञ के लिए निमंत्रण देने आया था गुरुवर, और अश्वमेध यज्ञ सपत्नी ही किया जाता है। जब आप अयोध्या पधारिएगा तो स्वयं मेरी पत्नी को देखिएगा। कोश, हमें स्पर्धा में जाना है और तुम अश्व से बातें कर रहे हो। नहीं नहीं, अनुमति ले रहा हूँ। कैसे अनुमति? इस पर सवार होकर सीधे स्पर्धा में जाने की। कौन है? कौन है वहां? मेरा अश्व चुरा रहे हो? नहीं। अरे नहीं, चोरी नहीं कर रहे थे, अनुमति है। किसकी अनुमति? मैंने तो कोई अनुमति नहीं दी। हाँ हाँ, किसने दी अनुमति? इसकी। और वैसे भी अश्व पे सवारी करनी है तो अनुमति अश्व से ही लेंगे। ये कोई देगा अनुमति? मैं दूंगा अनुमति। तो दीजिए अनुमति। अच्छा, अश्व का चारा है अनुमति कि मांगी और दे दी? कोई चारा ही तो नहीं बचा, इसीलिए। ये देखो, बहुत सारा चारा है। वो चारा नहीं। कोई चारा नहीं। मेरा अश्व चुरा रहे हो और अनुमति मांग रहे हो। निर्लज्ज, चोर। अरे चोरी नहीं की, अनुमति है। अपना अश्व से पूछ लीजिए। मैंने मांगी थी अनुमति, उसने कर कर हाँ किया। अभी सिखाता हूं तुम्हें अश्व की भाषा। सोमवीर, डंडा लाओ, चोर है बाहर। अरे चोर, अरे सिपाहियों, पकड़ो चोर, आओ पकड़ो चोर, चोर, चोर। चोर, 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 चोर। अश्वमेध की आहुति तो सपत्नी दी जाती है, अर्थात अब दूसरे विवाह के लिए सज है। अद्भुत श्री राम, अद्भुत। सपत्नी यज्ञ में बैठने के लिए, अपने कर्मों से संसार को तारने के लिए आपने दूसरे विवाह का निर्णय ले लिया। पर मैं आपका अपमान नहीं करना चाहता। मैं बस ये सूचित करने आया हूं कि स्पर्धा की तैयारी संपूर्ण हो चुकी है। कल से स्पर्धा प्रारंभ कर सकते हैं। क्षमा चाहता हूं श्री राम। आप तो जानते ही हैं, छोटे भाई अपनी भावनाओं को नहीं संभाल पाते। आशा करता हूं कि आप इस अपमान को अपने मन से नहीं लगाएंगे। नहीं महाराज, मुझे उनके नेत्रों में, उनके शब्दों में अपमान नहीं, अपनी भतीजी की पीड़ा का दुख दिखा। उनका भाव समझता हूं मैं महाराज। मैं तो भाव विभोर हूं। ये देखकर कि सीता से कितना प्रेम करते हैं वो, उन्होंने मेरा अपमान नहीं किया है महाराज।
केवल अपनी मन की पीड़ा को व्यक्त किया है। धन्य है आप श्री राम, धन्य है। वर्षों बाद मिथिला पधारे हैं, हमें आतिथ्य का अवसर दीजिए। आपसे एक विनती है, धनुर्धरों की जो प्रतिस्पर्धा होने जा रही है उसे देखकर ही प्रस्थान करें। श्री राम जैसे धनुर्धर सामने देखकर तो उससे प्रतियोगियों का मनोबल बढ़ेगा। अवश्य महाराज, उन वीर बालकों को मैं देखना चाहूंगा जिन्हें आपने अपना दिव्य तुनीर दे दिया। धन्यवाद। ये क्या? वरमाला के लिए फूल लिए थे, सारे बिखेर दिए। क्षमा करना देवी। क्षमा नहीं, दंड मिलेगा। आपका विवाह है? नहीं तो वरमाला बनानी थी। किसके लिए? मेरे लिए। आपका विवाह नहीं तो फिर वरमाला क्यों? चोर 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 चोर! तुम चोर हो? तुम चोर हो? आपको हम चोर लगते हैं? जो जैसे दिखता है वैसा होता नहीं है। जैसे आप वधू नहीं हो और वरमाला आपकी है, वैसे। देखिए, हमें जाने दीजिए, हमें कार्य संपन्न करना है और उसी उद्देश्य से तो हम मिथिला आए थे। और ये सैनिक तो भ्रमित हैं। हमें जाने दीजिए। एक शर्त पर। हम आपकी सारी शर्त मानते हैं, छोड़ दीजिए। ये मेरी वरमाला। देखिए, ये मेरा वचन है, संध्या तक आपके लिए वरमाला लाऊंगा और वर भी। छोड़ दीजिए। सुनो, कृपा कीजिए देवी। हम श्री राम के भक्त हैं, प्राण जाए पर वचन न जाए। अरे वो रहे चोर! अरे सिपाहियों पकड़ो! सैनिकों पकड़ो, भागे जा रहा है। बड़ी विचित्र बालक है, पर राम भक्त। तो ये चिंता है आपको, कहीं लवकुश का सामर्थ्य उन्हें उद्दंडी और अविचारी न बना दे। हाँ ऋषिवर, जब व्यक्ति शक्तिशाली हो जाता है तो अनुचित पग पड़ने की संभावना होती ही है, और लवकुश के सर पर राज्य के साथ साथ धर्म का भार भी आने को है। अपने पुत्रों पर विश्वास रखिए वन देवी, क्योंकि उन्हें शिक्षा स्वयं भगवान वाल्मीकि से मिली है। रही बात उद्दंडता की, तो ये आयु का दोष है जो धीरे धीरे गंभीरता में बदल जाएगी। गृहस्थ जीवन की गंभीरता धारण करने से पहले ये आवश्यक है कि मनुष्य थोड़ा विनोद और उद्दंडता का परिचय प्राप्त कर ले। विनोद का ये परिचय और अभ्यास ही कठिन से कठिन परिस्थिति में मन को स्वस्थ रखता है। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि अयोध्या का भार संभालने का समय आने तक आपके पुत्र योग्य होंगे। ऋषिवर, क्या भगवान वाल्मीकि लवकुश को अयोध्या लेकर जाएंगे? यदि उन्हें स्वयं लवकुश को ले जाना होता और केवल राम परिवार को एक करना होता तो इतने वर्षों तक आपको वनवास का दंश क्यों भोगने देते? अर्थात
यहाँ प्रश्न केवल श्री राम के साथ भेंट का नहीं है, बल्कि समस्त अयोध्या के हृदय परिवर्तन का है। भगवान वाल्मीकि और उनकी शिक्षा पर विश्वास रखिए। वो लवकुश को बिना उचित ज्ञान दिए अयोध्या नहीं भेजेंगे। और अभी उचित ज्ञान प्राप्त करने का मार्ग है लवकुश का मिथिला प्रवास।